साहब और मोदी जी का 35 मिनट फोन पे बातचीत हुआ है। और मोदी जी जो ट्रंप साहब दावा कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच वो युद्ध विराम कराए, उस दावे को मोदी जी सिरे से नकारे। और मोदी जी का कहना था कि भारत किसी की भी मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन ट्रंप साहब 18 जून, जिस दिन मोदी जी ट्रंप साहब से 35 मिनट बात किए, उसी दिन 18 जून को ट्रंप साहब का बयान एक बार फिर आ जाता है। आपका विदेश सचिव जैसे ही बयान देते हैं, उसका कुछ घंटों बाद ट्रंप साहब का बयान आता है और ट्रंप साहब का कहना है कि युद्ध विराम भारत और पाकिस्तान के बीच वही कराए हैं। जिसके बाद फिर से एक बार मोदी सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ट्रंप साहब से जो बातचीत हुआ, उसके बाद ट्रंप साहब को तो ये जानकारी सामने रखना चाहिए कि मोदी जी से बातचीत हुआ है, हमसे गलती हो गया है, जो हम युद्ध विराम का गाना गा रहे हैं ये सही, ये गलत है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान खुद युद्ध विराम किया है। लेकिन ट्रंप साहब आपका जो है व्हाइट हाउस में मुनीर के साथ बैठ के लंच करते हुए ये बयान दिए हैं। तो अब मोदी जी क्या करेंगे, आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। बीते दिनों खबर आया और जो विदेश मंत्री विक्रम मिस्त्री हैं, विदेश सचिव जो आपके विक्रम मिस्त्री हैं, ये आपके जानकारी दिए कि आपका जो मोदी जी G7 में गए थे आपका मीटिंग में, वहाँ ट्रंप से मुलाकात नहीं हो पाया क्योंकि ट्रंप साहब 16 जून को जल्दी ही निकल गए कनाडा से। जिसके बाद खबर आया कि मोदी जी और ट्रंप साहब के बीच 18 जून को खबर आया कि मोदी जी और ट्रंप साहब के बीच 35 मिनट फोन पर बातचीत हुआ और मोदी जी का ट्रंप को मोदी जी बोले कि भारत किसी की भी मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा और पाकिस्तान रोया गिड़गिड़ाया, तब जाकर भारत की सेना और पाकिस्तानी सेना के बीच DGMO लेवल का बातचीत हुआ, तब जाकर ये युद्ध विराम हुआ। और इसको लेकर के ट्रंप को मतलब नसीहत भी दिए मोदी जी। 35 मिनट जो फोन पर बातचीत हुआ और मोदी जी का कहना है कि ना भारत कभी किसी का मध्यस्थता स्वीकार किया है ना कभी करेगा। लेकिन 35 मिनट फोन पर बातचीत होने के बाद 18 जून को ही कुछ घंटा के बाद से बयान आ जाता है ट्रंप साहब का व्हाइट हाउस में पत्रकार वार्ता में। और डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम आपके ट्रंप साहब ही कराए हैं। एक बार फिर से ट्रंप साहब युद्ध विराम कराने का जिस तरह से श्रेय ले रहे हैं, तो मोदी जी कब सामने आएंगे, कब सामने से ट्रंप को जवाब देंगे, कब तक विदेश सचिव के सहारे आप जवाब देंगे ट्रंप साहब को? आप एक्स पर ही आप अपने सोशल मीडिया साइट से मोदी जी ट्रंप साहब को जवाब दे देते। लेकिन मोदी जी अभी चुप्पी साधे हुए हैं मोदी जी, और आपके विदेश सचिव हैं वो ट्रंप को जवाब दे रहे हैं। लेकिन ट्रंप साहब के बीच जो बातचीत हुआ है मोदी जी और ट्रंप साहब के बीच 35 मिनट, इसका ना जानकारी PMO ऑफिस की तरफ से आया, ना इसका जानकारी अमेरिका का जो राष्ट्रपति भवन है व्हाइट हाउस, उसके तरफ से भी कोई जानकारी नहीं निकल के आया कि 35 मिनट सही में मोदी जी ट्रंप का बातचीत हुआ है कि नहीं। लेकिन जिस तरह से विदेश सचिव इसका जानकारी दिए तो सही में बातचीत हुआ होगा। लेकिन इसके कुछ ही घंटों के बाद ट्रंप एक बार फिर से जिस तरह से दावा कर दिए हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध ट्रंप रुकवाए हैं, और साथ में आसिर मुनीर बैठा हुआ था जो आतंकवादी हमला भारत में पहलगाम में करवाया, उसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप आपका मतलब बैठ के आपका लंच कर रहे थे 18 जून को। और लंच पर पाकिस्तान के साथ अमेरिका का रिश्ता कैसे बेहतर हो, सैन्य साझेदारी कैसे बढ़े, इसको लेकर के ट्रंप और आसिम मुनीर के बीच बातचीत हुआ जो खबर आ रहा है। और यही मुनीर जो है आपका प्रमुख आपका पाकिस्तानी सेना का, इसी ने पहलगाम में आतंकवादी हमला करवाया था और इसी ने कहा था कभी हिंदू मुस्लिम एक नहीं हो सकते हैं। जिसके बाद पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ और पाकिस्तानी सेना के द्वारा पहलगाम में आतंकवादी हमला कराया गया था। उस व्यक्ति के साथ बैठ कर डोनाल्ड ट्रंप लंच कर रहे हैं और लंच पे चर्चा कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि पाकिस्तान हमको बेहद पसंद है, भारत के साथ भी काफ़ी अच्छा रिश्ता है अमेरिका का, लेकिन पाकिस्तान ट्रंप साहब को बेहद पसंद है, ट्रंप साहब का कहना था। तो अब तो ऐसा ही नजर आता है कि ट्रंप साहब को आतंकवाद पसंद हो, क्योंकि जो आतंकवाद का अड्डा है पाकिस्तान, उसका जिस तरह से ट्रंप तारीफ कर रहे हैं, तो ये भारत का विदेश नीति का तो फेलियर ही नजर आता है कि ट्रंप को अभी तक मोदी जी ये नहीं समझा पाए कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद का अड्डा है, आप उससे दूर रहिए। और मोदी जी के जो सबसे अच्छे दोस्त हैं, वो जो भारत का दुश्मन है आपका पाकिस्तान, उसके सेना प्रमुख के साथ बैठकर लंच कर रहे हैं। तो भारत का कमाल का विदेश नीति है और मोदी जी के दोस्त भी कमाल के हैं, जो मोदी जी को बेहतर दोस्त भी बताते हैं। लेकिन पाकिस्तान को लेकर के भी ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान काफ़ी पसंद है ट्रंप साहब को। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि ट्रंप को आतंकवाद पसंद हो। अब आने वाले समय में जिस तरह से पाकिस्तान के साथ अमेरिका का रिश्ता जिस तरह से गहरा हो रहा है, तो ये भारत के लिए खतरा का घंटी है। और आने वाले समय में अगर भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पाकिस्तान को बेनकाब नहीं किया तो इसका खमियाजा भारत को भुगतना होगा। और बीते दिनों खबर आया कि आतंकवाद को लेकर के जो पाकिस्तान आतंकवादी हमला जो भारत में करवाया, उसको लेकर के देश दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए ऑल पार्टी डेलीगेशन भी भेजा गया था। लेकिन वो ऑल पार्टी डेलीगेशन ऐसा लग रहा है कि जो ऑल पार्टी डेलीगेशन विभिन्न देशों में जो भेजा गया वो ज्यादा काम नहीं आया, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका पाकिस्तान के साथ खुलेआम खड़ा नजर आ रहा है, तो आने वाले समय में भारत सरकार अपना विदेश नीति को थोड़ा मजबूत करे और थोड़ा विदेश नीति जो है उसको थोड़ा मतलब अमेरिका को लेकर के थोड़ा बेहतर करने की जरूरत है। नहीं तो आने वाले समय में अगर पाकिस्तान
अमेरिका का झुकाव अगर और ज़्यादा बढ़ा पाकिस्तान को लेकर के, तो भारत के लिए खतरा हो सकता है। और जिस तरह से एक बार फिर से ट्रंप साहब युद्ध विराम का गाना गाए हैं, 14 से 15 बार बोल चुके हैं कि युद्ध विराम भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रंप कराए हैं बिजनेस का धमकी देके, लेकिन मोदी जी एक बार अपने मुंह से ट्रंप को जवाब नहीं दिए हैं, जिसको लेकर के तो अब विपक्ष भी सवाल मोदी जी से पूछ रहा है। तो आने वाले समय में मोदी जी कब तक मुंह खोलते हैं, देखने वाली बात होगी। विदेश सचिव तो जवाब दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी ट्रंप को कब जवाब देंगे, ये देखने वाली बात होगी खुले मंचों से। जिस तरह से ट्रंप आए दिन खुले मंचों से बोल रहे हैं कि युद्ध विराम भारत पाकिस्तान के बीच वो कराए हैं, तो मोदी जी ट्रंप को कब तक जवाब देते हैं, देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।